नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। दोस्तों, हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शिव, हे प्रकृति के राजा, हे पालनहार, यदि आपके इस भक्त से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हम सब आपकी ही संतान हैं। भगवान शिव को लाइक जरूर करें। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक समय, हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा माँ, पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की महाशक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज़्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के सारे न्याय हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि सावन के समय हर भक्त भगवान शिव का विशेष से पूजा फल करते हैं। तो विशेष फलों को देने वाला, विशेष बल प्रदान करने वाला, कुंडली को सुरक्षित रखने वाला मात्र सावन सोमवार का व्रत विशेष है। यहाँ तक कि सोमवार का व्रत रखकर, सोमवार का व्रत करके मात्र कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में हम कर्ज से बच जाते हैं। यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। यही वह समय है जिस समय भगवान शिव को जल अभिषेक करने से, पंचामृत अभिषेक करने से राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, गरीबी का दोष और प्रीत दोष, काल का दोष मात्र सावन सोमवार का व्रत रखकर दूर हो जाता है। तो दोस्तों, महाविशेष फल प्राप्त होता है। शिव प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। तो दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियाँ रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव भोले भंडारी कालों के भी काल आपका घर का त्याग हमेशा के लिए कर सकते हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सके, तो इसके वजह से वो उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है, घर में क्लेश बढ़ जाते हैं। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें।
दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। तो सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या दान के तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि दोस्तों इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है, थोड़ा बहुत भी पैसा लेने के लिए आता है, तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए। और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी भी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। तो दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का महीना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाए तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए ना आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली साड़ी या घड़ी या फिर बाज़ार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वह चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन प्याज दूध दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरे को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है, ठीक है, और आपको उसका परिणाम अच्छा दिखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों सावन के पवित्र महीने में आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। देखिए दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहले चीज़ तो होती है काले और सफ़ेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को
सफ़ेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए जाती है। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, यह तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में यह चीज़ें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस प्रकार की चीज़ें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। तो दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताज़ी रोटी तथा ताज़े बने चावल ही खिलाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और सफ़ेद कपड़े ना दें। जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। ये माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाल या फिर इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दें। आप चाहे तो सावन में बाज़ार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और यही चीज़ें माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज़ अपने पैरों में पहनने वाली पायल और चौथी चीज़ पैरों का बिछुआ और चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। तो दोस्तों, यह 5 चीज़ें किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी ऐसे ही चाहे अपनी बहन ही क्यों ना हो पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति सावन के महीने में डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदा बरसती है। तो सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है, तो सावन में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना ना तो किसी संत के बस की बात है और ना ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते थे। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकान पर पड़ जाता है और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देखते हैं। मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकान को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूँ। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना वेश बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लाठी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बातें कर उससे काम और हाल चाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊँ भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से खूब सारी चंदन की लाठियाँ बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बात समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे कुछ चंदन की लाठियाँ खरीद ली। लाठियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लाठियाँ दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लाठियाँ भेजी है। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लाठियाँ लेकर चली गई, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लाठियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिया। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि यह सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु है। हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। तो मित्रों, एक बार की बात है, एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाए और थैले को फलों से भर दें। सभी मंत्री जंगल में चले गए। जाते ही पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने फल इकट्ठा करने का आदेश दिया है, इसलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठा करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या एकत्रित किया गया है, और इसलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है, और इसलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भी भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है
आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीनों के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भेजना नहीं दिया जाएगा। उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें उन्होंने फल एकत्र किए हैं। पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्र किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका और बाद में उसने एक ठट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगतते हैं। हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना ही होगा। अच्छा और बुरा हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल मिलेगा। तभी महाभारत में कहा गया है कि धेनु सहस्त्र सुवस्त गच्छति, माँ मतलब गाय के बीच बछड़ा। तो दोस्तों, गाय के बीच बछड़ा अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों का परिणाम जब पूरी तरह पक जाएंगे तो हमें बिना असफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान तो इसको जानता नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। बुरे कर्म वह कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। दोस्तों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तो साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज़ सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरे को भी सुनाए, क्योंकि जिस तरह खुशियाँ बांटने से मिलती है उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वह होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। तो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत लिया या डकैती डाली, ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए, आपकी जेब में 100 है और कोई भूखा आपसे 1 रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि 1 रुपये तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? यह तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के वह 2 स्तंभ है
जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज़्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे अपने कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बदुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम अघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज़्यादा करने के लिए दूसरे लोगों को यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे को नकारा या अज्ञानी बताते हैं, तो एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी गौर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूँ। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूँ और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपको चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर, मेरी आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वह झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबंध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की ज़रूरत नहीं होती। यह लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्ण जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिसका कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित होगा। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म के अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद ज़रूरत होने पर उसे संभालने रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें।
धन बचाने की लालच ना करें, अपनी आय से अधिक खर्चा ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना दे सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की में संगत में रहे और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देते हैं। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचो। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना भी होता है। कभी कभी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें, इससे किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा किए गए कार्य बुरे हैं और वह अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना होगा। यदि बुरे कर्म कम है तो इसका भुगतना ना आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। संसार में सबसे मोटा पाप स्त्री का अपमान करना बताया गया है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया जाएगा तो वह व्यक्ति सबसे मोटे पाप का भागी माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बना था। अगर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो क्यों होता इतना बड़ा युद्ध। पुण्य किसी के द्वारा निस्वार्थ भाव से की गई सहायता, नकारात्मक विचार, द्वेष भावना, लोभ, लालच और अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने देना, जबकि पाप में इन सभी के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। कर्म के अभाव में धर्म संभव नहीं है। धर्म के नियम के अनुसार सकाम और पुण्य कर्म करने चाहिए जिससे सुख और खुशी की प्राप्ति होती है। दान ही सबसे मोटा कर्म फल है। कर्ता भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म अच्छा तो है पर उत्तम नहीं है। यदि अच्छे कर्म ज़्यादा है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने का मिलता है। तो गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते हैं। वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभूख तथा खुशी की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ़ कह देता है तो बहस हो जाती है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ़ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए कहा गया है कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे वाहन का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते हैं या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भागी होता है। सही कर्म उसके सुख का भागी होता है और गलत कर्म उसके दुख का भागी होता है। एक बार की बात है, एक गांव में संत महाराज का प्रवचन चल रहा था। उसी समय प्रवचन देते समय सभा के एक कोने से आवाज़ आई। एक विधवा ब्राह्मणी अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए आई। संत महाराज के चरणों में बालक को रखकर बोली, महात्मा जी, मौत का दुख क्या होता है यह मुझसे पूछो। मेरा एकमात्र लाल मुझसे दूर चला गया। उस मृत बालक को गोद में लेकर संत महाराज बोले, बालक बहुत सुंदर है और उससे भी सुंदर उसकी माँ है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूँ तो विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज, मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपनी सर्वस्व से न्यौछावर कर सकती हूँ। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, माँ, यह पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई।
एक दरवाजे पर गई और भीख के लिए पुकार लगाई। गृह पटिश करसों के दाने लेने के लिए घर में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान, दाने लाने से पहले यह बतलाइए कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? गृह ने उत्तर दिया, माँ क्या कहती हो, इस समय तो घर में पिता दादा सब मौजूद हैं, पर उनके पिता कहाँ हैं? ऐसा कौन सा घर है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ब्राह्मणी की आंखें खुल गई। वह संत महाराज के पास पहुँची और बोली, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई है, यह सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्यागता। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज़्यादा होगी तो आपका आज का जीवन कष्ट होगा और आपके दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं, बस उन्हें करते समय आपकी वसा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबान की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।